ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है शनि महाराज के राशिफल के बारे में। जी हाँ, शनि राशिफल यानी कि अब जो 12 महीने बचे हैं, 12 मार्च 2024 से मार्च 2025 तक, उस पे शनि देव का क्या प्रभाव आपके जीवन पर रह सकता है। शनि महाराज का एक नाम है मंद, इसलिए उनका एक मंत्र भी बनता है, नाम मंत्र ओम मंदाय नमः। ऐसा इसलिए क्योंकि शनि जब भी किसी चीज़ पर प्रभाव डालते हैं उसको थोड़ा सा स्लो कर देते हैं, उस चीज़ को थोड़ा सा मंद कर देते हैं, और ये उनके सकारात्मक स्वभाव के बारे में भी ज़्यादा उपयुक्त है। यानी कि जब वो सकारात्मक रिजल्ट देते हैं, अवश्य देते हैं, लेकिन बहुत देर से देते हैं। और अब क्योंकि शनि महाराज का आधा कालखंड, अपने आधे से ज़्यादा ही, क्योंकि पहले कुछ समय वक्री होकर भी कुंभ में उन्होंने बिताया था, तो अभी आधा कालखंड उनका कुंभ में पूरा हो चुका है। और जो आधे कालखंड का ये समय है, इसमें शनि महाराज आपको बहुत अच्छे प्रभाव भी दे सकते हैं अगर आपने कुछ चीज़ों पर अवश्य काम किया तो। शनि महाराज के बारे में एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है, बहुत पॉपुलर भी है कि शनि महाराज की जब बात करते हैं तो वो कहते हैं कि देयर इज़ डिले बट नेवर डिनाइड। यानी कि शनि महाराज के दरबार में देर है पर अंधेर नहीं, यानी कि देर सवेर वो आपको अच्छे रिजल्ट देते ही हैं। और जैसा मैंने कहा कि शनि महाराज अपने पॉजिटिव रिजल्ट बाद में देते हैं। जो भी शनि महाराज ने आपको बुरा प्रभाव देना होगा, अब वो शनि महाराज का बुरा प्रभाव नहीं है। यकीन मानिए, कुछ लोग शनिदेव को कोसते हैं, शनिदेव केवल कर्म फलदाता है, तो वो आपके ही कुछ बुरे कर्म रहे होंगे, वो संचित हो या प्रारब्धिक, यानी कि आपके प्रारब्ध कर्म हो, संचित कर्म हो, जो भी हो, जो आपने इस जन्म में किए हैं, पुराने जन्मों में किए हैं, उन्हीं का वो फल देने आते हैं। अच्छा भी दिया होगा कई लोगों को और कई लोगों को बुरा भी दिया होगा। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सीखने वाली है कि शनि महाराज एक टीचर हैं, तो आपको कुछ अवश्य सिखाया होगा, आपने कुछ सीखा भी होगा। और अब आने वाले 12 महीने में यदि आप शनि महाराज के इशारों को समझे तो आपको शनि महाराज द्वारा बहुत कुछ अच्छा भी प्राप्त होगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि शनि महाराज अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, यानी कि उनकी शुभ राशि, एक ऐसी राशि जिसमें शनि महाराज स्वयं एक अच्छा प्रभाव देते हैं, क्योंकि उनकी एक, जैसे मैंने कहा, सकारात्मक राशि है। ये भी उन्हीं की है, लेकिन ये उनकी नकारात्मक राशि कही जाती है। इसलिए इसको उदासीनता की राशि में मैं कई बार कहता हूँ कि मकर राशि उदासीनता की राशि है, क्योंकि यहाँ पे कोई ग्रह, स्पेशली शनिदेव, व्यक्ति को बहुत उदासीन कर सकता है। तो अब मूल त्रिकोण राशि में पुनः वो 30 साल बाद आएंगे, तो यहाँ पर क्या क्या अच्छी चीज़ें आप कर सकते हैं, किन किन चीज़ों पर आपको काम करना है, वो इस वीडियो के माध्यम से बताने का मैं प्रयास करूँगा। शनिदेव के द्वारा अगर आपने कुछ सीखा और उसको इम्प्लीमेंट किया तो बहुत ज़्यादा एक परसेंटेज आपको उनका शुभ प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसा मैंने कहा कि एक नया स्वरूप, एक शुभ स्वरूप शनि महाराज का आपको देखने को मिल सकता है अगर आपने उनके इशारे को समझा, अगर आपने न्यायाधीश यानी कि कर्म फलदाता शनिदेव के इशारों को समझा, तो आप सच में अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त आने वाले 12 महीनों में कर सकते हैं। तो इसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये वीडियो बनाने के बारे में सोचा। मैं 12 भविष्यवाणियाँ दूंगा, जिसमें से 9 सकारात्मक या 9 कहीं ना कहीं खुशखबरियों वाली भविष्यवाणियाँ आपके लिए होंगी, और 3 चेतावनियाँ भी होंगी जिनका आपको बहुत ध्यान देना है। और वीडियो के अंत में कुछ बहुत अच्छे और बहुत सरल उपाय भी बताऊंगा, जिसके करने से जो ये 12 महीने बचे हैं अवश्य आपके लिए कुछ अच्छा फल देकर जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। पहले 9 खुशखबरियों की बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले 9 खुशखबरियों से, या 9 सकारात्मक भविष्यवाणियाँ इनको कह सकते हैं। सबसे पहला, शनि महाराज आपके लिए आपके 7वें भाव में बैठे हैं, जो कि एक केंद्र भाव है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव कहे जाते हैं। मैं अपने वीडियो के माध्यम से कई बार ये चीज़ें बता चुका हूँ, ताकि जो सच में राशिफल का एक उपयोग करना चाहे वो थोड़ा ज्योतिष भी सीख सके। और मुझे अच्छा भी लगता है, कई लोग जब कंसल्टेशन आते हैं तो कई लोग ये कहते हैं कि आपकी वीडियोस देख देख के हम बहुत हद तक का ज्योतिष सीखना भी शुरू हमने कर दिया है। बहुत अच्छा लगता है ये सुनकर। ठीक है, तो कुंभ में आपके शनि महाराज रहेंगे, जो आपका 7वां भाव है, और यहाँ पर शनि महाराज राजयोग बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र भाव का स्वामी केंद्र में,
इसको एक राजयोग कहते हैं। जब भी केंद्र का स्वामी या तो केंद्र में होता है या त्रिकोण में होता है, और त्रिकोण का स्वामी भी अब त्रिकोण में होता है या केंद्र में होता है तो उनको राजयोग कहते हैं। ये है त्रिकोण दोनों, पंचम और नवम। तो यहाँ पर एक राजयोग बना रहे हैं, और उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर शनि महाराज पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। जैसा मैंने कहा, अब एक सकारात्मक स्वरूप देखने को मिलेगा। हो सकता है इससे पहले, क्योंकि सप्तम भाव में आए थे तो आपकी गुडविल भी खराब हुई हो, थोड़ा नाम भी खराब हुआ हो, कहीं ना कहीं जीवन बहुत मंद हो गया हो। लेकिन अब कहीं ना कहीं, जैसा मैंने कहा वीडियो के शुरुआत में, कि शनिदेव एक सकारात्मक स्वरूप दिखाएंगे। तो अब ये जो पंच महापुरुष योग है ये खुलकर अपना प्रभाव दिखाएगा। सप्तम में ये जो राजयोग बनता है, पंच महापुरुष योग बनता है, ये पॉपुलैरिटी के लिए बहुत अच्छा होता है। यानी कि अपना नाम बनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा एक प्रभाव देंगे। आप पॉपुलर होना चाहते हैं। आज की डेट में व्यक्ति सीमित नहीं रह गया पॉपुलर होने के लिए। पहले होता था कि हाँ, आप बॉलीवुड में जाए या पॉलिटिक्स में जाए तभी आप पॉपुलर हो सकते हैं, किसी टीवी सीरियल में आपने काम कर लिया। आज पूरा दुनिया, पूरी जगत आपके लिए खुला हुआ है। आप एक कमरे में बैठकर कहीं ना कहीं मिलियन फॉलोअर्स कमा सकते हैं। तो पॉपुलैरिटी आज सीमा नहीं रह गई। भले ही आपके पास कोई लिमिटेड स्किल हो, भले आपको केवल खाना बनाना आता हो, भले आपको अच्छी तरह से बोलना आता हो, भले आपको कपड़े सिलना आता हो, हर चीज़ के माध्यम से, वो जो भी आपके पास स्किल्स है उसके माध्यम से पॉपुलैरिटी गेन करने का ये समय है। तो अगर आप पॉपुलर होना चाहते हैं, वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है। अब ये कुंडली पर डिपेंड करेगा, आपकी कुंडली में कितने अच्छे योग हैं। कहीं कुंडली में बहुत अच्छे योग नहीं है तो व्यक्ति थोड़ा बहुत पॉपुलर होगा। जहाँ कुंडली में बहुत अच्छे योग हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके सप्तम में राहु ही बैठे हुए हैं कुंडली में, परमानेंट कुंडली में, तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति विद इन मंथ्स कहीं ना कहीं बहुत पॉपुलर हो सकता है। मेरे पास कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की भी कुंडली है, और मैंने देखा है कि उनके कुंडली में कहीं ना कहीं सप्तम भाव पर राहु का प्रभाव, लग्न पर राहु का प्रभाव, और कोई अच्छा गोचर जैसे शनिदेव का गोचर, बृहस्पति का गोचर रातों रात व्यक्ति को पॉपुलर कर देता है। तो ये वो समय है पॉपुलैरिटी गेन करने का, और ये वो समय है जहाँ पे आप अपने पॉलिटिक्स करियर को भी आगे बढ़ा सकते हैं। जो लोग पॉलिटिक्स में ऑलरेडी हैं उनको कोई बहुत अच्छा एक आगे बढ़ने के मौके मिल सकते हैं, और जो अपने पॉलिटिकल करियर को स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा कहीं ना कहीं ये समय होता है। सिंह क्योंकि सूर्य प्रधान है, यानी कि सूर्य लग्नेश है उनके, तो ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल इच्छा होती है। पॉलिटिकल इच्छा अर्थात कि उनको पॉलिटिक्स में एंटर करने की हमेशा इच्छा अधिकतम सिंह वालों को होती है, क्योंकि सूर्य का तत्व वहां पर आ गया और सूर्य ही पॉलिटिक्स के प्रमुख कारक हैं। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों में पॉपुलैरिटी, पॉलिटिक्स बहुत अच्छा समय है। इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ समझने का प्रयास कीजिएगा कि जो सप्तम भाव है ये बैलेंस का होता है जीवन में। क्यों बैलेंस का इसको कहते हैं कि जो हम काल पुरुष की कुंडली देखेंगे तो सप्तम भाव में तुला पड़ता है, और तुला क्या है, तुला का अगर सिंबल देखें तो एक बैलेंस, एक तराजू होता है, और शनि महाराज भी तराजू की राशि यानी कि तुला में ही उच्च के होते हैं। तो यहाँ पर शनि महाराज आपके पूरे जीवन में एक बैलेंस ला सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत सरलता से लेकर आएंगे, कष्ट देंगे या दिए होंगे, लेकिन अगर आप उस कष्ट से कुछ समझे होंगे तो ये वो समय है जब आप अपने जीवन में एक बहुत बैलेंस रूप में, बहुत ऑर्गेनाइज्ड रूप में अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये थी पहली भविष्यवाणी। दूसरी भविष्यवाणी, सप्तम भाव किस चीज़ का है, मैं कई बार बता चुका हूँ, सप्तम भाव है बिजनेस का। तो जब भी कोई भावाधिपति भाव में बैठता है तो उस भाव को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब भावाधिपति यानी कि बिजनेस के स्थान के स्वामी अपने भाव स्थान में, अपने भाव में ही बैठेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपके बिजनेस को बढ़ाएंगे या नए बिजनेस को करने की अपॉर्चुनिटी देंगे। अर्थ क्या है कि यहाँ पर अगर आपका कोई बिजनेस चल रहा था ऑलरेडी, उसकी ग्रोथ होगी। स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरिंग का कुछ काम है, कुछ भी लोहे से संबंधित, मेटल से संबंधित काम है, रियल एस्टेट का काम है, प्रॉपर्टी का काम है, इवन फॉरेन संबंधित काम है, कहीं ना कहीं एविएशन इंडस्ट्री, कहीं ना कहीं जहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स आ गया, ह्यूमन रिसोर्स में भी जहाँ पर बड़े लेवल पर हायरिंग होती है, तो ये सारी चीज़ें बहुत बहुत बड़े कारकत्व है शनिदेव के, मैंने थोड़े ही बताए। तो इन सब चीज़ों में आपको बिजनेस में बहुत लाभ हो सकता है। शनि महाराज जहाँ ऑलरेडी प्रिवेलिंग बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, ग्रोथ होगा। जो लोग नया बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए भी 12 महीने बहुत श्रेष्ठ हैं। बिजनेस नया स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत कंटेम्पलेशन होती है, करें ना करें नुकसान तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि
कितना भी बड़ा बिजनेस हो, कितना भी छोटा बिजनेस हो, एक रिस्क फैक्टर हमेशा होता है कि पैसा नहीं आया तो, नुकसान हुआ तो। लेकिन ये वो समय है जब शनि महाराज आपको बिजनेस स्टार्ट करने के बहुत सारे मौके, बहुत सारे अवसर देंगे। और इसके साथ ही जो लोग इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, कोई इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे थे अपने बिजनेस में, उनको भी यहाँ पर अवश्य लाभ हो सकता है। तो दूसरी भविष्यवाणी यह है कि आपको बिजनेस के मामले में बहुत अच्छी चीज़ें शनिदेव दे सकते हैं। तीसरी भविष्यवाणी, कार या प्रॉपर्टी। कारण इसका क्या है? सबसे पहला, ये स्थान जो है सप्तम, वो चौथे से चौथा है, यानी कि प्रॉपर्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्थान हो गया। मैं कई बार भविष्यवाणी कर चुका हूं जिसमें मैं, अगर चौथे पर नहीं भी रिजल्ट आएगा, सप्तम भाव बहुत प्रभावित हो रहा है गोचर में या अंतर्दशा के अनुसार, तो वहां पर भी प्रॉपर्टी व्यक्ति खरीद सकता है या वाहन व्यक्ति खरीद पाता है। तो इसीलिए चौथे से चौथे में शनिदेव बैठ रहे हैं, जो भावित भावम का प्रिंसिपल हुआ। दूसरा, यहाँ से बैठकर इतने अच्छे योग बनाकर उनकी 10वीं दृष्टि चौथे भाव पर ही है। तो अगर लंबे अरसे से प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे, नहीं खरीद पा रहे थे, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक गया था, वाहन नहीं खरीद पा रहे थे, तो इन सब चीज़ों के लिए शनि महाराज आपको अच्छा प्रभाव देंगे। और यहाँ पर क्योंकि अब उनका सकारात्मक रूप दिखेगा, ऐसा नहीं कि छोटी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो मनमानी ना हो, यहाँ पर आप अपनी इच्छा अनुसार और अपने जिस तरह की आप प्रॉपर्टी या वाहन खरीदना चाह रहे थे, उसी प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर खरीदने को मिलेंगी। और शनि क्योंकि मूल त्रिकोण राशि में है, अगर कोई प्रॉपर्टी का इशू भी चल रहा था, कोई केस चल रहा था, कोई कहीं पे पेमेंट अटकी हुई थी, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, आपने पैसा दे दिया, म्यूटेशन नहीं हो रही थी, इन सब चीज़ों में भी कहीं ना कहीं आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। तो ये है तीसरी भविष्यवाणी। चौथी भविष्यवाणी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा। शनिदेव के सप्तम में आने को शास्त्र कहते हैं कि ये विद्या एवं बुद्धि बल योग होता है। अब विद्या, मैं पहले भी बताने की कोशिश कर चुका हूँ, विद्या और विज्ञान को सेम नहीं मानना चाहिए। विद्या अलग चीज होती है, विद्या समय के साथ आती है, और विद्या का ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूलाज होता है। मैं तभी कई बार लोगों को बोलता हूँ कि ज्योतिष कोई विज्ञान नहीं है, ज्योतिष विद्या है, कोई फॉर्मूलाज नहीं होते। कुछ लोग, एक ब्रांच है ज्योतिष की जिसको फॉर्मूलाज के टाइप पे बेचते हैं, ऐसा नहीं होता। कोई भी फॉर्मूला ज्योतिष का नहीं होता, ये समय के साथ आती है। विद्या के तरह इसको सीखना पड़ता है और समय के साथ ही चीज़ें आती हैं। वैसे ही कई विद्याएं हैं, तंत्र विद्याएं हैं, मंत्र विद्याएं हैं, आयुर्वेद विद्या है। हमारा देश तो विद्याओं का सागर है, कई प्रकार की विद्याएं हैं। अगर व्यक्ति सीखना चाहे तो, अगर हम तंत्र के स्वरूप में जाए, श्री विद्या अपने आप में ऐसी विद्या है जो व्यक्ति को परिपूर्ण कर सकती है। कई माताओं की विद्या है, कई देवताओं की विद्याएं हैं। तो ये वो समय है जब आपको विद्या, और विद्या को हम टेक्निक भी कह सकते हैं। तो कोई आपको किस प्रकार की विद्या सीखनी है या कोई टेक्निक आपको सीखनी है जो आपके करियर को आगे लेके जाएगी, कोई आपको कोर्स करना है, तो उसमें आपको लाभ मिलेगा और आपकी बुद्धि भी श्रेष्ठ होगी। तो अपनी विद्या और बुद्धि के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। और अधिकतम जो लोग अपना नाम कमाते हैं वो अपनी विद्या या बुद्धि के बल पर ही कमाते हैं। आइडिया से ही मैं कई बार कहता हूँ व्यक्ति पॉपुलर होता है, व्यक्ति का बिजनेस चलता है। आप बड़े से बड़ा बिजनेस उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक आइडिया आया होगा और फिर उस व्यक्ति ने आइडिया पर काम किया होगा तो व्यक्ति आगे बढ़ा होगा। और यहाँ पर विद्या बुद्धि दे रहे हैं शनिदेव, और शनिदेव स्वयं कर्म के कारक है, स्वयं हार्डवर्क के कारक है। तो आपका बुद्धि और विद्या बल भी बढ़ रहा है और शनिदेव आपके कर्मों का फल भी बहुत आराम से दे देंगे। यानी कि अपने विद्या बुद्धि के बल पर अपने जीवन को आगे बढ़ाने का ये समय स्किल्स अपडेट का होता है कि आप स्किल्स सीख सकते हैं। और जिस व्यक्ति के पास स्किल्स है, कोई हाथों की विद्या है, कोई हाथों का स्किल्स है, वो व्यक्ति कभी खाली नहीं बैठेगा, भले उसकी जॉब भी चली जाए। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूँ, हमारे जो बड़े बुजुर्ग थे कहते थे कि कोई हाथ का काम अवश्य आना चाहिए। पढ़ लो, लिख लो, ग्रेजुएशन कर लो, पीएचडी कर लो, लेकिन कोई हाथ का काम सीख लेना, ताकि कल को जब जॉब चली जाए, कोई ले ऑफ हो जाए, कुछ और हो जाए, मंदी आ जाए, तो कभी खाली ना बैठो। तो ये वो समय है जब आप कोई स्किल सीख सकते हैं। तो ये थी आपकी चौथी भविष्यवाणी। पंचम भविष्यवाणी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पांचवी भविष्यवाणी बताती है कि शनि महाराज सप्तम में व्यक्ति को सम्मानित करते हैं, यानी कि व्यक्ति को उसके कार्य के लिए कुछ ना कुछ रिकॉग्निशन, कुछ ना कुछ अवार्ड्स मिलते हैं। अब ये डायरेक्टली सबसे पहले हम देखें तो जॉब में भी आता है। क्यों? क्योंकि 10वें से 10वां स्थान है, और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि प्रमोशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपके करियर में प्रमोशन अटक रही थी, हो सकता है और रिसेंटली या कुछ टाइम पहले जिनका दशांतदशा या शनि का गोचर अच्छा रहा था, ऑलरेडी हो गई हो। अगर अटक भी रही थी तो मार्च से के आसपास या ये जो आने वाले 12 महीने हैं, इसमें आपकी अटकी हुई रुकी हुई प्रमोशन
आराम से हो सकती है। दूसरा, यहाँ पे सम्मानित भी किया जाता है। सम्मानित मतलब कि आपने कोई अच्छा कार्य किया, आपको उसका सम्मान मिला, राजकीय सम्मान मिला। यूजुअली इसको राजकीय सम्मान कहते थे, लेकिन किसी ना किसी चीज़ के कारण, आपको अपने जॉब के कारण, बिजनेस के कारण, सोसाइटी में आपने कुछ काम किया, कोई सोशल आपने काम किया, अब आप कोई कार्य करते हैं जिसमें आपने बहुत कुछ अचीव किया, तो कुछ ना कुछ सम्मानित आप यहाँ पर आने वाले टाइम में हो सकते हैं। तो पांचवी भविष्यवाणी है कि आपको सम्मानित होने के लिए बहुत परिपूर्ण योग यहाँ पर बन रहे हैं। अब चलते हैं छठी भविष्यवाणी, बहुत महत्वपूर्ण है। वो है लीगल केसेस में या तो विजय या फिर कॉम्प्रोमाइज। अब सबसे पहले शनि छठे भाव के स्वामी हैं, यानी कि लीगल चीज़ें, और सप्तम में है, और सप्तम में बैठकर वो लग्न को देख रहे हैं। और सप्तम भाव ओपोनेंट्स का भी होता है। कभी कभी जब ज्योतिष में सिखाता था तो इस बात पे कभी कभी स्टूडेंट्स हंसते भी थे कि हाँ, सप्तम भाव ओपोनेंट्स का भी और सप्तम भाव आपके पति पत्नी का भी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें आगे चलकर सेम ही हो जाती हैं। तो यहाँ पर छठे भाव के स्वामी शनि सप्तम में है, और लीगल केसेस के आपके लिए कारक बन गए क्योंकि छठे भाव के स्वामी हैं, और अपने आप में जुडिशरी के, लॉ के कारक हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था, सिविल था, क्रिमिनल था, कुछ भी था, वो सॉल्व हो सकता है। अगर आपकी दशा अंतर्दशा अच्छी है तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। और यहाँ पर सप्तम भाव में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ के योग बहुत बनाते हैं। कुछ राशियाँ होती हैं, जब हम स्पेशली प्रश्न कुंडली हम करते हैं तो उसमें ज़्यादा इसका एक योगदान होता है, लेकिन वैसे भी कुछ राशियाँ होती हैं जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ के योग बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। उनमें से कुंभ राशि है। तो अगर आपका कोई केस चल रहा था और थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ जा रहा है, तो थोड़ा इनिशिएटिव लेकर उसको सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि लीगल केस तो चलते ही रहते हैं। अब आशा है कि नई पॉलिसीज आ रही हैं तो थोड़ा सा जल्दी होगा, लेकिन ऑलरेडी अगर आपका चल रहा है और तो अगर कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चीज़ें जा रही हैं तो उनको कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास कीजिएगा। यानी कि लीगल कार्यों में सफलता अधिकतम लोगों को प्राप्त होगी, और लीगल कार्यों में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ की भी यहाँ पर अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो ये थी आपकी छठी भविष्यवाणी। चलते हैं सातवीं भविष्यवाणी की तरफ। सातवीं भविष्यवाणी ये है कि क्योंकि शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है और सप्तम भाव में है, तो ये बहुत अच्छे विवाह के योग बन जाते हैं। अब यूजुअली शनिदेव का प्रभाव सप्तम पर विवाह में विलंब देता है, लेकिन क्योंकि अपनी मूल त्रिकोण राशि में, अगर यहाँ पर मकर राशि होती तो मैं नहीं कहता, मैं कहता कि शादी विलंब होगी, लेकिन क्योंकि अपनी शुभ राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, और सप्तम भाव कलत्र स्थान है, सप्तम भाव विवाह का स्थान है, सप्तम भाव कहीं ना कहीं मैरिज का जो योग होता है सबसे पहले हम सप्तम भाव पे ही देखते हैं, से ही देखते हैं। तो क्योंकि मैं यहाँ पे कह रहा हूँ दोबारा कि क्योंकि शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, इसीलिए यहाँ पर विवाह के उत्तम अति उत्तम योग बनते हैं। हो सकता है आपकी शादी अभी तक नहीं हो पा रही हो, या योग नहीं बन रहे हो, या रिश्ता नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसा मैंने कहा अब एक सकारात्मक स्वरूप महाराज का दिखेगा आपको, शनि महाराज का, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आने वाले 1 वर्ष में आपका विवाह बहुत आराम से हो जाएगा। जो रिश्ता नहीं मिल रहा था वो रिश्ता प्राप्त होगा, जो विलंब आ रहे थे वो दूर होंगे, जो चीज़ें अटक रही थी, जो कार्य अटक रहे थे, जो काम अटक रहे थे, उन सब में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये थी आपकी सातवीं भविष्यवाणी कि शनि महाराज विवाह के अति सुंदर, अति विशेष, अति विशिष्ट योग बना रहे हैं। आठवीं भविष्यवाणी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भाव जो है ये आपके पति पत्नी का भी होता है, और अगर वो काम करते हैं, अगर वो वर्किंग है, आपके पति या पत्नी जॉब करते हैं, आपके पति या पत्नी बिजनेसमैन या बिजनेस विमेन है, तो उनको विशेष लाभ होगा। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने कहा ये सप्तम भाव पति पत्नी का भी होता है, और यहाँ पर शनि महाराज जो इतनी अच्छी अवस्था में है, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं, और अब जैसा मैंने कहा उनका अच्छा स्वरूप देखने को मिलेगा। तो ये बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके पति या पत्नी को धन का लाभ होगा, जॉब करते हैं तो धन के साथ साथ पोस्ट का लाभ होगा, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा वो कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप अपने पति या पत्नी के साथ मिलकर कोई बिजनेस भी करना चाहते हैं, कई लोग होते हैं कि बिजनेस के बारे में सोचते हैं, हम भी जब कोई बिजनेस के बारे में सोचते हैं, कोई भी सोचता है, सबसे पहले अगर पार्टनर्स के बारे में सोचते हैं तो हम या तो अपने घर से ही कोई ढूंढते हैं, भाई बहन, पति पत्नी, दोस्त, फिर जाके कहीं ना कोई नहीं मिलता तो आगे के बारे में सोचते हैं। तो अगर आप अपने पति पत्नी के साथ मिलकर ही कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, उसके लिए भी सबसे अच्छा, सबसे उपयुक्त समय ये होगा। तो ये थी आपकी आठवीं भविष्यवाणी। अब चलते हैं नवीं भविष्यवाणी की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शनि जब सप्तम में आते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि व्यक्ति को राज्य से और राजा से लाभ मिलता है।
मैं कई बार बता चुका हूँ कि आज के टाइम में राज्य और राजा क्या हुआ, राज्य हुआ आपकी सरकार, राजा भी कहीं ना कहीं जो पीपल इन पावर है। तो इसका सबसे पहला एक रिजल्ट ये हो सकता है कि जो लोग बहुत लंबे समय से सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनको यहाँ पर कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। आपका कोई सरकारी कार्य अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपकी एरियर्स, कई बार होता है गवर्नमेंट जॉब जो लोग करते हैं एरियर्स अटके हुए हैं सालों के, डीए नहीं मिल रहा, कोई प्रमोशन नहीं हो रही, केस चल रहे हैं कोर्ट में कि प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, तो उन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। दूसरा, अगर आप बिजनेस करते हैं और सरकार से कोई काम करवाना चाहते हैं, सरकार के साथ कोई काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपका इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कंपनी है, आप कोई रोड मिलकर सरकार के साथ बनाना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप चाहते हैं कि सरकार से आपको मिल जाए, क्योंकि वहाँ पे पैसे की एक तरह से गारंटी होती है। तो आज की डेट में इतने सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं हमारे देश में, तो यहाँ पे सरकार से लाभ हो सकता है उनको जो कुछ भी सरकार से संबंधित करते हैं या करना चाहते हैं। और वैसे भी अगर आपका कोई सरकारी कार्य, आप बिजनेस करते हैं, आपको कोई एनओसी नहीं मिला सरकार से, आपके ऊपर कोई पाबंदी लग गई, आपके ऊपर कोई नोटिस आ गया कि भाई नहीं अभी काम कर सकते, जीएसटी का इशू चल रहा था, लंबा का केस चल रहा था, टैक्स का इशू चल रहा था, उन सबको सॉल्व करने के लिए भी शनि महाराज आपकी हेल्प करेंगे। तो ये थी आपकी नवी भविष्यवाणी की सरकार से आपको कई प्रकार के लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो ये थी 9 सकारात्मक चीज़ें, शुभ भविष्यवाणियाँ। अब 3 चेतावनियों को भी अवश्य सुनिएगा। अब चलते हैं 3 चेतावनियों की तरफ। सबसे पहला, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि तीसरी दृष्टि थोड़ी सी कभी कभी नेगेटिव हो जाते हैं शनि महाराज की, इसको टेढ़ी दृष्टि कहते हैं शनिदेव की। तो वो क्योंकि वहाँ पे नवम भाव पर पड़ रही है और ये उनकी नीच की राशि भी है, यानी कि ये समय आपके पिताजी के लिए अच्छा नहीं होगा। कुछ लोगों को ऑलरेडी जिनकी दशा अंतरदशा अच्छी नहीं चल रही थी उनके पिताजी को प्रॉब्लम आई होगी और ये रहेगा आगे चलकर, यानी कि आपके पिताजी को हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं और मॉनेटरी प्रॉब्लम भी उनको हो सकती है। तो ये आपकी जो 10वीं भविष्यवाणी जो थोड़ी नकारात्मक है उनका ध्यान दीजिएगा। इवन संबंध भी यहाँ पर कभी कभी बिगड़ जाते हैं, स्पेशली पिता पुत्र में। यूजली क्योंकि शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र हैं और ये क्योंकि आपके लग्न को भी देख रहे हैं जो सूर्य की राशि है, यानी कि यहाँ पे पिता पुत्र संबंध भी थोड़े बिगड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी 10वीं भविष्यवाणी। 11वीं भविष्यवाणी, शास्त्र कहते हैं शनि जब लग्न को अपनी पूरी दृष्टि 7वीं दृष्टि से देखते हैं तभी देखेंगे जब सप्तम में होंगे, तो व्यक्ति अंगहीन हो जाता है। शास्त्र तो ये तक कहते हैं कि व्यक्ति अंगहीन हो जाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एकदम जैसा बोला है वैसा कभी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अतिशोक्ति भी यूज करते हैं शास्त्र में, तो वहाँ पे अंगहीन लिखा है। लेकिन हाँ, ये अवश्य है कि अंगहीन वो व्यक्ति हो सकता है जिसका बहुत ही बुरा दशा अंतरदशा, मारक दशा, कहीं ना कहीं अष्टमेश की दशा, मृत्यु भाग में कोई ग्रह चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें उसके लिए देखनी पड़ती है, लेकिन इंजरी अवश्य देते हैं। शनि कभी कभी सप्तम भाव में जब होते हैं तो व्यक्ति को बड़ी इंजरी देते हैं। शास्त्र एक और चीज़ कहते हैं कि सप्तम में शनि व्यक्ति की चाल बिगाड़ देता है, यानी कि पैरों की कोई इंजरी देते हैं। और मैंने रिसेंटली भी कहीं देखा है, कहीं मेरे पास कुंडलियां भी आई हैं जिनको ऑलरेडी पैरों का कोई विकार हो गया, कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई ऑपरेशन कराना पड़ गया, कोई नसों में प्रॉब्लम हो गई, टांग ढंग से वो चल नहीं पा रहे, तो ये प्रॉब्लम वैसे ही बनी रहेगी, यानी कि आपको कोई इंजरी हो सकती है, स्पेशली पैरों की इंजरी हो सकती है। और थोड़ा सा अपना इन सब चीज़ों को लेकर ध्यान देंगे तो अच्छा है, क्योंकि पैरों की प्रॉब्लम जैसे मैंने कहा ऑलरेडी कई लोगों को शुरू हो गई होगी और ये प्रॉब्लम आगे भी बनी रहेगी, इसमें कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आएगा। ये थी आपकी 11वीं भविष्यवाणी। 12वीं भविष्यवाणी, जैसा मैंने कहा कि पति पत्नी को लाभ अवश्य हो सकता है, शादी के योग भी बनेंगे, लेकिन शनि तो शनि है, शनि सेपरेटर भी है। तो जिनकी कुंडली में ऑलरेडी उनका कुंडली मिलान अच्छा तरह से नहीं हुआ, कुंडली नहीं मिली है, कुंडली मिलान केवल गुण मिलान नहीं होता, मैं कई बार लोगों को समझा चुका हूँ, बहुत चीज़ें देखनी पड़ती हैं। उसके बाद अगर दशा अंतरदशा इस टाइम अच्छी नहीं चल रही, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं शनि डाइवोर्स का योग भी बना देंगे। कई लोगों के हो भी गए होंगे पिछले 1 साल में, और आने वाले 1 साल में भी जिनकी कुंडली में अच्छी दशा अंतरदशा नहीं है, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं है, ये शनि महाराज डाइवोर्स के भी बहुत प्रबल योग बना देंगे। तो ये थी आपकी 12वीं भविष्यवाणी की विवाह का अंत भी हो सकता है। शनि वैसे भी देखे तो सप्तम से 12वें के स्वामी हैं, यानी कि एक चीज का अंत दर्शा रहे हैं। तो ये सबके लिए नहीं होगा ऑब्वियसली, लेकिन जिनकी दशा अंतरदशा खराब है, उनकी अपनी परमानेंट कुंडली में सप्तम भाव में बहुत पीड़ा है, अष्टम में बहुत पीड़ा है, नवांशा में बहुत बिगड़ा हुआ है कुछ, तो वहां पर डाइवोर्स तक चीजें पहुंच सकती हैं।
तो ये थी आपकी 12वीं नेगेटिव भविष्यवाणी। उपाय की बात करते हैं, 2 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहला उपाय आपको 2 मंगलवार करना है। आपको खिचड़ी बनानी है काले उड़द की दाल की, सात्विक रूप से। मंगलवार को बजरंग बली को चमेली के फूल अर्पण करने हैं। अगर चमेली के फूल नहीं अर्पण कर सकते तो चमेली के तेल के दिए भी 2 अर्पण कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको उनको खिचड़ी का भोग लगाना है और बजरंग बाण का 2 बार पाठ करना है। ये उपाय आप कर लेंगे, आपके लिए अधिकतम प्रभाव अच्छे रहेंगे। दूसरा उपाय यह है कि आपको काली माता के मंदिर में 2 शनिवार नारियल चढ़ाना है। कुछ ज़्यादा नहीं करना, माता के मंदिर जाना है, प्रणाम करना है और नारियल चढ़ाकर वापस आ जाना है। ज़्यादा देर बैठना नहीं है वहाँ पर। ये करिएगा, आपके लिए शनि महाराज के अच्छे प्रभाव अवश्य आएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।